नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय हम तरकुटा नगर का ये इलाका है, ये मार्केट है बागड़ी मार्केट। यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं और भयंकर आग यहाँ पर लग गई है, जिसको बुझाने के लिए कई सारी दमकल की गाड़ियाँ इस समय यहाँ मौके पर हैं। और जो काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पर अंदर और काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है। शाम के वक्त काफ़ी सामान लेने के लिए लोग रहते हैं। और क्योंकि ये टेम्परेरी पूरी मार्केट है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टीन टपरी के साथ और प्लास्टिक की चीज़ों की सामग्री के साथ ज़्यादा ये यहाँ का पोर्शन बना हुआ है, तो यहीं पर ही इस समय ये आग लगी है। और कई सारी फायर दमकल की गाड़ियाँ अभी मौके पर पहुँची हैं, जो कि आग बुझाने में लगातार लगी हुई हैं। आग बुझाने की मशक्क़त जो है वो दमकल की गाड़ियां यहाँ पर करते हुए, ये त्रिकुटा नगर नहर का जो इलाका आता है बिल्कुल उसी जगह है। ये जो मार्केट है पूरी, कई सारी दुकानें हैं यहाँ पर और साफ़ तौर पर काफ़ी मुश्किलात, क्योंकि अंदर तक ये पूरी आग फैली हुई है और फ़िलहाल अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। बाहर की दुकानों की जो फ्रंट पोर्शन है, पहले उनकी जो आग है वो बुझाने का अभी जो है उसके लिए लगे हुए हैं जो फायर टेंडर्स हैं। उसके साथ ही अंदर धीरे धीरे बढ़ने की जो कोशिश है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो है वो सामान ख़रीदने के लिए आते हैं और प्लास्टिक की दुकानें जो सामान होता है वो यहाँ पर बिकता है। और इसके अलावा सब्ज़ी की दुकानें, फ्रूट की दुकानें, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हैं। हालांकि ये रिस्क पहले भी यहाँ पर इस तरह का लगातार बना हुआ रहता है और इसको लेकर जो दमकल विभाग की गाड़ियाँ हैं, फ़िलहाल 3 से 4 गाड़ियाँ मौके पर हैं और आग बुझाने में इस समय लगी हुई हैं। और ये विजुअल्स हम आपको सीधा एक्सक्लूसिव उसी जगह से दिखा रहे हैं जहां ये पूरी आग लगी है। कई सारी दुकानें हैं, आप क्रेट देख सकते हैं, ये सब्ज़ी के और फ्रूट के यहाँ पर। और इसके अलावा अंदर जो मार्केट है बहुत संकरी है, बहुत सारी अंदर जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो बनी हुई हैं। लोगों से भी हम यहाँ पूछते हैं, बात करते हैं। आप लोग यहीं पर आसपास रहते हो? कहाँ रहते हो आप लोग? ये पीछे रहते हैं। कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? बड़ी सारी दुकान। बड़ी सारी किस चीज़ की दुकानें हैं? मनिहारी की, कपड़े की। मनिहारी की कपड़े की भी है? हाँ, जूतों के भी है। अच्छा, तो कितने बजे ये आग लगी थी? कुछ पता? टाइम का नहीं पता। आप लोगों को कब पता चला आग लगी है यहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है सर। आप यहीं पे रहते हैं? ना, पास में रहते हैं। पास में रहते हैं। ये दुकानें लगभग कितनी होंगी, कोई आइडिया? 70-80 दुकानें हैं। और हर किस्म का सामान यहाँ पे मिलता था? ज़्यादातर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें, रेडीमेड गारमेंट की, साड़ी वगैरह, कपड़ा, साड़ी वगैरह। इसीलिए शायद आग ज़्यादा जो भड़क रही है। हाँ, अलग इसी वजह से बढ़ती है। कपड़े की दुकानें भी हैं कई सारी और उसके साथ ही प्लास्टिक का सामान। और ये पूरी टेम्परेरी मार्केट बनी हुई है और क्योंकि बीच में टीना लगाया गया है, उससे पार्टीशन किया गया है। उसके अलावा प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा सामान है। कपड़े की बात की कि कपड़े की बहुत सारी दुकानें हैं और लगातार जो फायर विभाग के लोग हैं यहाँ पर आग बुझाने के लिए लगे हुए हैं। और लोगों से मैं और बात करूँगा। आप यहीं पे रहते हैं? आसपास कहाँ रहते हो? सर मैं इधर बगल में रहता हूँ। बगल में रहते हो? जी सर। किस चीज़ की दुकानें हैं यहाँ पर ज़्यादा? नहीं, यहाँ तो कपड़े की दुकान है सर, मसाले की दुकान में रहता हूँ सर। वगैरह भी था इधर में अंदर में? नहीं, खाने का तेल जो होता है, जो मुझे नहीं है सर। आप सामान वगैरह लेते हैं यहाँ से? हाँ, सामान तो लेते हैं, लेकिन ये वो सब बात नहीं है सर। ये इसमें कहीं गैस शॉर्ट सर्किट? हाँ, कहीं गैस होगा, फट गया होगा, इससे कैसे आग लगा सर? आप लोग इतनी ज़्यादा? उन्होंने बताया कि कपड़े की दुकानें भी हैं और यहाँ पर कॉस्मेटिक की छोटी छोटी दुकानें वो भी हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पर है। पुलिस उनको लगातार पीछे करने में लगी है। वहीं दमकल की गाड़ियाँ लगातार यहाँ पे आग बुझाने में भी लगी हुई हैं।
और आग अभी भी ये पूरी जल रही है। ये कह सकते हैं कि धुआं जो है वो काफ़ी दूर से देखा जा सकता है और आग की लपटें जो हैं वो बहुत ऊपर तक उठ रही हैं। हालांकि खतरा यहाँ पर पहले भी बना हुआ था साफ तौर पर, जिस तरह से ये दमकल कर्मी है, दमकल कर्मी लगातार। आपकी भी दुकान है अंदर? किस चीज़ की दुकान थी? सब्जी का था। सब्जी का था? सब्जी का था। कितना माल था उसमें? ज्यादा नहीं था सर, 5-6 हजार का माल कैसे था। आग लगी? आप दुकान कर रहे आग लगा 8 बजे बंद किया सर जी, उसके बाद में अचानक ही आग लगाया। अचानक आग लगा, कोई पता नहीं सर। कई लोग यहाँ भावुक भी हो गए हैं, जिनकी दुकानें हैं यहाँ पर, वो उनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि लाखों रुपए का माल जो है वो उनका अंदर पूरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और पीछे कई सारी झुग्गियाँ भी हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और अभी भी वो अपना सामान, ये आप देखिए इस तरफ से कि वो अपना सामान निकाल रहे हैं। पुलिस उनकी मदद कर रही है साथ में सामान निकालने के लिए, और लगातार हर कोई प्रयास कर रहा है कि जितना हो सके सामान बचाया जा सके। ये बीच में यहीं से ही कई पुलिसकर्मी और जो लोग हैं वो अपना सामान, देखिए ये सामान निकाल रहे हैं एक एक करके, ताकि जितना सामान हो सके उसे बचा लें और जो पोर्शन है उसे क्लियर करा सकें। पुलिस भी लगातार इनसे अपील कर रही है कि जितनी हो सके कोशिश हो। ये आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पर कई सारी झुग्गियाँ भी हैं, लोग मजबूर है, ठंड का समय है और एक और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी है। वहीं लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके अपना सामान वो बाहर निकाल लें। कई सारी यहाँ पर खाने पीने की दुकानें भी हैं, सामान तो छोटे सिलेंडर वगैरह जो हैं वो भी बाहर निकल जाएं, उसके प्रयास में भी यहाँ पर जो चाहे पुलिसकर्मी हैं, चाहे दमकल कर्मी हैं या लोग हैं, हम तमाम लगे हुए हैं। और यहाँ से भी देखेंगे आप अगर इस तरफ, तो ये साथ में जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, इसका जो लकड़ी है, लकड़ी भी हटाई जा रही है। और अगर आप ये देखिए, यहाँ पर जो ज़्यादातर दुकानें हैं वो इस तरह से लकड़ी लगी है और प्लास्टिक की शीट्स पड़ी हैं आगे दूर तक अंदर, और जो टीना लगाई गई है पार्टीशन के लिए, उन टीना के ऊपर जो है वो बैम्बू और प्लास्टिक ही ज़्यादातर लगा हुआ है। तो ये भी एक कारण है कि आग लगातार फैल रही है। कई सारे लोग यहाँ पर पीछे हो जाओ, यहाँ पर कई सारे लोग काफ़ी इमोशनल है। लाखों रुपए का सामान उनका जो है वो जलकर खाक हो गया है और तमाम लोग यहाँ पर ये खड़े भी हैं। और क्या शंका है कि कैसे आग होगी बंद? आप कहाँ यहीं रहते हैं? हम सब यहीं पे रहते हैं। हमारी बुआ की 3 दुकान है। किस चीज़ की दुकान? कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान है। एक दुकान पे कितना माल उन्होंने रखा? मतलब एक दुकान में 5 लाख का माल होगा सर। 3 दुकान है। अच्छा। ये बताओ, कपड़े सूट की दुकान है, हर चीज दुकान है। मतलब अंदर संकरा है, बड़ा तंग था अंदर गली? नहीं था, तंग था सर, अच्छा था, जैसे खुला था, हर चीज चल रहा था, इंसान अच्छा था सर। अभी जो आग ज्यादा जो लपटे हैं, ये आपको लग रहा है कपड़े को ही आग लगी हुई है? नहीं सर, कपड़े को आग तो नहीं। मुझे कोटा नगर के इलाके में हूँ, जहाँ पर जो ये मार्केट है, यहाँ पर काफ़ी संकरी दुकानें थी, कई सारे दुकानें हैं और कपड़े की दुकानें, कॉस्मेटिक की दुकानें यहाँ पर अंदर हैं। और लोगों का गाड़ी आ रही है, गाड़ी थोड़ा पीछे। सर जी मेरे कम से कम 5 लाख तक नगद केस है। काय की दुकान थी यहाँ पे? किस चीज़ की? साड़ी, कपड़ा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गुटखा की दुकान थी। सब। आग लगी कैसे, कुछ पता चला? इधर से लगी, होटल वाले से हुआ था। होटल है वहाँ पर? हाँ। किस चीज़ का होटल था? पकौड़ा, पकोड़े वगैरह का? जी। कोई सिलेंडर, मतलब कुछ सिलेंडर से हुआ या बिजली के सिलेंडर से हुआ है। सिलेंडर से? बाबा का दुकान है, लग रहा है सामने वाला इनकी दुकान है? जी, इनकी दुकान है। कितने का माल था अंदर? मैं कम से कम 20 लाख का सामान है। लगातार जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में लगी हैं और बहुत सारे कम से कम 5 लाख तो मेरा नगद रुपए, 5 लाख रुपए नगद है। अच्छा, कब से दुकान कर रहे हैं यहाँ पर? कितने समय से? 16 साल। 16 साल से? 16 साल। कितना पुराना है मार्केट का? जी जी। कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनका सबका रो रो के बुरा हाल है। ये कुछ सामान उन्होंने यहाँ बाहर
ढेर रखा हुआ है, जो अपना सामान जितना हो सकता है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अलग अलग जो फायर ब्रिगेड स्टेशंस हैं वहाँ से लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो पहुँच रही हैं। और फिलहाल इस तरफ आप देखेंगे ये आग अब पीछे की तरफ जो है लगातार बढ़ रही है और लोग जितना हो सके अपना सामान निकालने में लगे हैं। ये हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं त्रिकुटा नगर की बागड़ी मार्केट से, जहाँ पर आग लगातार लगी हुई है और तिरपाल वगैरह और लकड़ी के पोर्शन से इनका ऊपर का जो छत वगैरह है वो डला हुआ है। कई सारे लोगों ने बताया कि अंदर कपड़े की भी दुकानें हैं, प्लास्टिक के सामान की दुकानें हैं और सब्जी फ्रूट वगैरह और छोटे छोटे जो पकोड़ा वगैरह बनाने की भी वो दुकानें हैं अंदर छोटी छोटी। तो आग किस वजह से लगी है अभी खैर उसकी तो अभी कोई पता नहीं चल पा रहा है। कोई कह रहा है कि छोटी छोटी दुकानें सिलेंडर थे उससे कोई शॉर्ट सर्किट से भी अनुमान लगा रहा है कि हो सकता है आग लगी हो। लेकिन अगर पीछे की तरफ जो ज़्यादा धुआं निकल रहा है वहाँ पर अब आप उस पोर्शन में फैल रही है। हालांकि जो इस वाला पोर्शन है यहाँ से सामान काफ़ी हद तक निकाल लिया है और अभी भी निकाल रहे हैं लोग और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो जितना हो सके उतना सामान बचा के निकाल सके। और वहीं दूसरी ओर पुलिस जो मौके पर है, स्पॉट पर है, वो यहाँ पर ये प्रयास कर रही है कि लोगों को वो जो इस जगह से पीछे रखे ताकि जो दमकल कर्मी हैं उनको आग बुझाने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। कई सारे लोग देखिए उनके वो रो रहे थे यहाँ पर, उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उनकी पूंजी काफ़ी ज़्यादा वो उन्होंने लगाई थी, इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। कपड़े की दुकानें हैं, कोई कह रहा हमारा 3 लाख का सामान है, कोई कह रहा 5 लाख का सामान है और ये पूरी मार्केट जो है वो जलकर खाक हो गई है। और फिलहाल अगर आपको मैं बताऊं इस पूरे पोर्शन में लाइट जो है उसे बंद कर दिया गया है ताकि कोई और वजह से जो है वो आग बुझाने में दिक्कत ना हो। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा टावर है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये सामान यहाँ पर ये जो रखा गया है ये यहाँ से अंदर की जो कि फ्रूट की और सब्जियों की दुकानें हैं, ये कूलर वगैरह ये सामान भी यहाँ पर इन लोगों ने रखा है। यहाँ पर सारा आपकी दुकान भी अंदर थी? किसकी दुकान? मनिहारी की थी। हाँ जी। कुछ सामान निकाल पाए? नहीं पाए। वजह क्या थी, कैसे लगी आग? कुछ सब हम लोग घर चल गए थे। घर बंद आपने बंद कर दिया? बंद कर दे। कितना सामान था आपका? कितने का? 2-2.5 लाख का। 2-2.5 लाख का। हाँ जी। तो मतलब अंदर मुझे थोड़ा बताओ, अंदर जगह कितनी थी? दुकानें के साथ एक सटी हुई दुकानें? सब सटी थी भैया। सब सटी थी। कुछ चलने लायक जैसे थी कि मतलब थोड़ी कोई जगह? हाँ, लगभग कितने देर से आप यहाँ दुकान कर रहे हैं? हम लोग अब इसमें 12-13 साल हो गया। 12-13 साल हो गए यहीं पर। कभी पहले ऐसी घटना घटी कोई? नहीं हुई थी, पहले बार हुई है। पहली बार हुई है। तो ये तो साइड में तो टीना लगाया है, ऊपर क्या डाला था? वो तिरपाल वगैरह डाला हुआ? नहीं, टीन है और अगल बगल में अलमारी बनाया प्लाई का अलमारी। हाँ जी। यही लग रहा है कि वो वही जरा लकड़ी का और जो कपड़ा वगैरह वो जल रहा है। हाँ, लकड़ी उकड़ी है, प्लाई है, जो कपड़ा है, मनिहारी है, सब जल रहा है। आप लोग रहते कहाँ पर हैं? यहीं आसपास ही रहते हैं? हाँ, आसपास में इधर बिल्डिंग के बगल में रहते हैं। काफ़ी दुखद भी है, इन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हालांकि ये मार्केट जैसे इन्होंने बताया कि 12-13 साल से ये चला रहे हैं। कुछ ने बोला कि हम पहले से भी लगे हुए हैं यहाँ पर, अपनी जो दुकानें हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह की ये मार्केट होती है, अगर आप कभी आए हों या आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एक बड़े से प्लॉट के अंदर ये एक के साथ एक दुकानें होती हैं। तो आग बहुत ज़्यादा इस समय अंदर, और जो दमकल कर्मी है वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं पहले बाहर वाली जो दुकानें हैं उनका जो उनकी आग बुझाई जाए, उसके बाद आगे फिर अंदर की दुकानों की तरफ जो है वो आग बुझाई जाए। अभी फिलहाल आपको बताऊं कि आधा दर्जन जो दमकल अग्निशमक जो वाहन है वो यहाँ पर आए हैं। लगातार अलग अलग गेटों से वो आग बुझाने का जो सिलसिला है वो जारी है। क्योंकि ये जो आग अगर आप इस तरफ देखेंगे यहाँ जो लगी है इसके ठीक बगल में एक घर भी है, यहाँ पे दुकानें भी हैं। वो लोग भी काफ़ी चिंतित हैं कि जो उधर की तरफ भी ये आग से नुकसान ना। भाई ये किसका घर है, कुछ पता है? डेंटल का है ये? हॉस्पिटल है। ये कितना बड़ा प्लॉट है ये, अगर हम बात करें ये कितनी दुकानें होंगी अंदर? इसके अंदर 100 दुकान होगी। 100 दुकान है इसके अंदर? इतनी जगह थी इस प्लॉट में? इतनी जगह थी अंदर, करोड़ों का नुकसान हो गया अंदर ज्यादा का। लेकिन इतना कंजस्टेड ये बनाया है, अब जैसे आग बुझाने में इनको दिक्कत हो रही है, तो मतलब इस तरह से कोई इंतजाम नहीं रखे कि ये अंदर? इंतजाम नहीं, ऐसा कोई इंतजाम नहीं है अंदर। कोई इंतजाम नहीं? पहले तो ऐसी घटना नहीं घटी यहाँ पर? नहीं, पहली बार हुआ इधर। हाँ जी।
काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का। और ये तमाम लोग इनमें से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे दुकान है, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ युवा भी हैं। ये सभी इस समय यहाँ पर 10 लाख की तो खाली एक बंदों की दुकान है इधर। माल वगैरह डाला हुआ जो अंदर है, माल डंप किया, माल डाला हुआ है अंदर। रश भी होता होगा यहाँ पर, काफ़ी लोग आते होता रोजों के कोई हजारों आज 2-2 हजार आदमी आते हैं सेल करने के रोज इस टाइम। हैं। लेकिन कुछ पता चला आग कैसे लगी, कुछ सुना किसी ने, कुछ कोई बताया? पता ये कोई पता नहीं। आप ही सामान लिया कभी? बगल में हमारी दुकान है पीछे। आपके पीछे दुकान? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वहाँ पे भी आग लगी है, वो सेफ है? उधर वो सेव है अभी। हाँ जी हाँ जी। कितना हो सके लोगों का? अभी उनका पैसा बच गया यार, 2-3 लाख रुपए पेटी में रखा था, अभी निकाल के ले गया। पेटी में निकाल ली है पेटी? हाँ निकाल ली। कहाँ थी दुकान? वो पहला वाला दुकान उधर से निकाला ना, अभी 3-4 लाख रुपए पेटी से अच्छा। तोड़ के निकाला उसको उधर। कुछ लोगों को अपना जो रुपया पैसा है वो निकालने में मदद मिली, ये देख सकते हैं आप। वो पहली दुकान थी, उन्होंने बताया कि वहाँ से उनका एक लॉकर छोटा सा। एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, जो यहाँ पे झुग्गियाँ बनी है उनको पता इतनी ज़्यादा झुग्गियाँ अंदर, ठीक है। कनेक्शन मुझे नहीं लगता किसी के पास इलीगल कनेक्शन होगा, और यहाँ पे आग लगने की वजह भी शॉर्ट सर्किट है। और आप सोचिए इतनी 70-80 झुग्गियाँ, और वो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता कि यहाँ पे अगर कल को आग लगेगी कैसे कंट्रोल करेंगे। गलती किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन की। अब भी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। मतलब कि वो छूट देते हैं, फिर नुकसान होता है। ये आप ये झुग्गियाँ हैं, बिल्कुल अपोजिट इसके 70-80 झुग्गियाँ हो रहा है। अगर कल को वहाँ पे आग लगेगी तब क्या करेंगे? ये निजी प्लॉट में इतनी झुग्गियाँ आपने बनाने दी हैं। बहुत गलत चीज़ है ये। एक अगर तो हो हर बंदे का एक लीगल कनेक्शन हो, जिसका मन करेगा वहाँ से उन्होंने तार खींच ली, वहाँ से बिजली, और छोटा सा शॉर्ट सर्किट की वजह से सभी दुकानों को आग लग चुकी है। लाखों रुपए का गरीब लोगों का नुकसान हो गया, आग लग कंपनसेट भी नहीं करेगा। कौन कंपनसेट? कोई कुछ भी नहीं होगा। ये जैसी आज जल चुकी है, बस थोड़ी देर के बाद आप फिर देखना दोबारा यहाँ पे झुग्गियाँ बन जाएंगी। आपको मैं बता दूं, मराठा बस्ती भी बिल्कुल पास में है, वहाँ पे भी एक बार झुग्गे में आग लगी थी और बहुत सारी झुग्गियाँ जल गई थी। वैसा ही ये है, और झुग्गियाँ अभी इनके अपोजिट झुग्गियाँ हैं, जहाँ पे ये बाहर मंडी लगी होती है। देखिए लोग यहाँ पर जो उनको निकल रहा है उसमें से देख रहे हैं कि कुछ सामान बचा हुआ है, वो निकाल रहे हैं, अपने कागज देख रहे हैं। ये स्थिति यहाँ की, अपने कागज ढूंढ रहे हैं कि कुछ बचा हो कागजों में, वो कागज भी देख रहे हैं। कोई लॉकर, किसी की अलमारी खुली है, वो आग बुझा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद तस्वीरें हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं जिनकी दुकानें हैं अंदर। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर होती है जब इस तरह से एक बहुत बड़ी मार्केट जो बना दी जाती है, और दुकानें क्या वो परमिशन के साथ बनती हैं या इलीगल तरीके से, और जो कनेक्शंस हैं बिजली के वो कैसे मिलते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और ये एक जगह नहीं है, यहाँ आसपास में और भी इस तरह की मार्केट्स हैं, जिसे बागड़ी मार्केट कहा जाता है, वो यहाँ पर हैं। और फिलहाल इस पूरी मार्केट में जो बताया जा रहा है कि पहली बार इस तरह की आग लगने की घटना हुई है, इससे पहले कभी इस तरह की यहाँ पर घटना नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, गरीब तबके के लोग हैं, किसी ने 3 लाख का माल डाला है, किसी ने 4 लाख का डाला है, कपड़ा है, कपड़े की है, कॉस्मेटिक की है, उसके अलावा प्लास्टिक, मोबाइल कम्युनिकेशन, जो ईयरफोन वगैरह एसेसरीज, वो उसकी दुकानें थी। जो आगे की दुकानें थी वो लोग तो सामान अपना निकाल पाए, थोड़ा बहुत क्रेट वगैरह आप देख रहे हैं उस तरफ भी रखा हुआ है, लेकिन जो अंदर की दुकानें थी वो लोग अपना सामान नहीं निकाल पाए। और फिलहाल ये काफ़ी दुखद तस्वीरें जम्मू के त्रिकुटा नगर बागड़ी मार्केट से आ रही हैं। और यहाँ पर एक मार्केट और भी है, वहाँ पर भी प्रशासन को आगे तुरंत देखना होगा, इस तरह की घटना ना हो, वहाँ पर भी कुछ इसे इंतज़ाम करने होंगे। सबसे बड़ी बात, इन मार्केट्स को क्या लीगली तरीके से बनाया गया है, इसकी जांच भी होना बनती है। और ये तमाम लोग यहाँ पर जो खड़े हैं, ये ज़्यादातर लोगों की इसमें दुकानें हैं, या फिर वो लोग हैं जिनके रिश्तेदारों की दुकानें यहाँ पर अंदर हैं। और आग बुझाने में वहीं दूसरी ओर आधे दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ दमकल की वो लगी हुई हैं, और फिलहाल अभी भी आग बुझाने का काम जारी है, और आग लगातार धधक भी रही है। तस्वीरें चिंताजनक भी हैं, दुखद भी हैं उन तमाम लोगों के कंसर्न से जिनका सामान अंदर पड़ा है। कई सारे बच्चे छोटे यहाँ पर जब गुजर रहे हैं, बच्चियाँ हैं, वो रोती हुई जा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जीवन का साधन है, कमाई का साधन थी ये दुकानें, और अब ये पूरी तरह जल गई हैं। कंपनसेट भी पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा, प्रशासन इन्हें कुछ देगा कि नहीं देगा। लेकिन ठीक है, अंदर थमा क्योर है, मतलब सिलेंडर वगैरह पड़े अंदर, कुछ सिलेंडर भी नहीं, थमा इतने दुआ कम गया।
ये बता रहे हैं कि अंदर छोटे छोटे धमाकों की आवाज़ आ रही है और एक तरफ यहाँ इस ओर देखेंगे आप, ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और कोशिश कर रहे थे कि अपना सामान हो सके वो जितना। अभी भी आग लगातार धधक रही है और लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और आगे की तरफ देखेंगे आप, कई सारे लोग गुहार लगा रहे हैं लगातार कि उनकी जो दुकानें हैं उनका सामान उन्हें निकालना है, जो अगर जितना हो सके निकालने की। आगे की तरफ आप देखिए, आगे अगर हम आपको लेकर चलें, वहाँ भी जो टीना है उसे तोड़ा जा रहा है ताकि सामान लोग हैं वो निकाल सके, महिलाएं, बुजुर्ग। ये देखिए इस तरफ ये लोग अंदर जाने का कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वहाँ से लोग सामान लेने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सामान निकाल सके। महिलाएं हैं अंदर महिलाएं नहीं है। ये कौन खड़ा है? ये और ये इस तरफ से ये दुकानों की बैक साइड है, इसका इन्होंने शीट्स वगैरह निकाली हैं और यहाँ से प्रयास कर रहे हैं कि अपना सामान जितना हो सके वो बचा लें। उस बचाने की कोशिश में ये तमाम लोग यहाँ पे लगे भी हुए हैं। बहुत सारी 70-80 जो दुकानें हैं छोटी छोटी। और पुलिसकर्मी लगातार लोगों को पीछे खदेड़ते हुए कि आप जगह छोड़ दीजिए। यहाँ आप देखेंगे संकरी गली है इसके साथ एक, जो आगे घर की तरफ ये रास्ता जाता है। और ये इस मार्केट के पिछले तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं, पिछली तरफ से ये देखिए अपनी जान जोखिम में डालकर लोग इसका ऊपर का पोर्शन उखाड़ रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग कुछ जगह बना रहे हैं ताकि जो भी सामान इस तरह पड़ा है उसे निकाल सके। दूसरी तरफ जो इसके साथ वाली जो दुकानें हैं उसमें पूरी तरह से आग लगी है, ये सामान जल रहा है अंदर। ये देखिए यहाँ तक है, पीछे काफ़ी ज़्यादा आग ये फैली हुई है। यहाँ पर देखिए सामान कपड़े का, ये कपड़े के जो सामान इस तरफ जो पड़ा हुआ था वो निकालते हुए ताकि सामान जो है इस दुकान का बचाया जा सके। ये तमाम लोग उसमें लगे हुए हैं और पूरा सामान यहाँ पे कपड़े का है। दूसरी तरफ आपको मैं ये विजुअल दिखाऊं, जिनका ये घर है वो अपने घर के पानी की पाइप से ये पूरी आग कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ से बुझा रहे हैं इस तरफ से ताकि जो आग है जितना हो सके ये अब यहाँ से मदद कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड आगे से आग बुझा रहा है, वहीं जिनका ये घर है वो यहाँ से आग बुझाने में लगे हैं। कपड़े की दुकानें हैं बहुत सारी और यहाँ पर ये लोग आप देखिए ऊपर लगातार से अपील कर रहे हैं कि नीचे आ जाइए। भैया अंदर तो नहीं है कोई। अभी पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आए हैं जो कि इन्हें हटा रहे हैं क्योंकि कुछ व्यक्ति ऊपर चढ़ गए थे।
ये देखिए आप यहाँ पर आग कितनी धधकी हुई है इस तरफ, और लगातार पुलिसकर्मी भी लोगों को यहाँ पे पीछे करते हुए, वहीं ये बैक साइड का पोर्शन है, इस पूरी जो प्लॉट है जिसमें बहुत सारी दुकानें हैं जो बनी हुई, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान हो इसका भी ध्यान रखते हुए, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे दमकल कर्मी हो। और अभी यहाँ पर जो पाइप्स हैं वो लाकर इस पिछली तरफ से भी अगर पानी डालेंगे तो यकीनन कुछ जो दुकानें हैं उसका सामान बचाया जा सकता है। लेकिन आग बहुत ज़्यादा लगी हुई है और लगातार आग बुझाने का काम जारी है। एक तरफ की पूरी जो मार्केट है वो पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। हालांकि ये कुछ दुकानें हैं जिसके ये सब टीने वगैरह काट करके इसका सामान जो है वो निकाला जा सका है। वो यहाँ पर ये वाला पोर्शन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर सामान थोड़ा निकाला जा सका है, लेकिन अगर अंदर की बात करें कई सारे लोग अगर आप वहाँ पर देखेंगे सब्जी की दुकानें हैं और लोग पानी डाल के वो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो गल्ला है जो अलमारी है उसको वो बचा सके। महिलाएं भी फायर कर्मियों के साथ लगी है, लेकिन उसके अलावा पूरी मार्केट जो है वो जल कर जो है वो खाक हो चुकी है। लगातार दमकल की गाड़ियां भी एक के बाद एक यहाँ पर लगातार पहुंच रही हैं। काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना है और बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड है जिसको मैनेज करने में पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि लोग पीछे हटकर खड़े हों। जो दमकल कर्मी हैं उनके आग बुझाने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो, वो लगातार अपना काम जारी रख सकें उसके प्रयास में लगी है। मौके पर इस समय एसपी साउथ जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और कंसर्निंग इलाके के एसएचओ पूरी टीमें यहाँ पर पुलिसकर्मी सभी यहाँ पर हैं और दमकल की भी यहाँ पर ये दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। ये एक अलमारी है जो निकाली गई, इसका भी सारा सामान अंदर जला हुआ है, कुछ बचा नहीं पाए। और कई सारे यहाँ पर अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड के काउंसलर हैं जो आगे पीछे के, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। वो काउंसलर भी हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं स्पॉट पर। बहुत सारे लोग हैं, हमें कुछ बच्चियाँ भी रोती हुई दिखी थी। और इस तरफ ये पूरे राख का जो है वो अंदर कह सकते हैं कि पूरी दुकानें जो है वो जलकर खाक हो गई हैं। आग बुझाने का काम जारी है और यहाँ पर लगातार दमकल कर्मी जो हैं वो यही प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पे काबू पाया जा सके। लेकिन इस फ्रंट पोर्शन से और पीछे तक जो आग है पूरी तरह से वो फैली हुई है, वहाँ तक उसने पूरा सामान जला दिया। हालांकि कुछ दुकानें हैं तो एक तरफ की वहाँ पर थोड़ा सामान जो है वो थोड़े लोग बचा पाए हैं, अदरवाइज़ मैक्सिमम जो दुकानें हैं उनका सामान जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक है। इस अलमारी में दस्तावेज थे कई सारे। अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द आग बुझाने का काम जो है वो किया जा सके। जी भेजे मैंने आपको। हाँ जी कितनी झोपड़ियाँ थी? एक मिनट। दुकानें थी सर मैं आपसे जानना चाहूँगी जिस तरीके से जो आग लगी है अभी तक क्या मालूम चला कि आग के कारण क्या रहे हैं?
कुछ लोग अभी भी अपनी दुकानों के जो साइड पोर्शन है वो हटा रहे हैं ताकि वो कुछ सामान हो सके, जितना हो सके वो बचा सकें। आपको बता दूं, छन्नी त्रिकुटा नगर के इलाके में कई सारे प्रवासी लोग रहते हैं। वो प्रवासी लोग ज़्यादातर इन बागड़ मंडी से ही सामान खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रवासी लोगों की ही दुकानें हैं। चाहे इस जगह की बात करें या इसको बिल्कुल साथ जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर भी जो एक मार्केट है वो भी बनाई गई है, वो भी कंजस्टेड है। सवाल यही है कि इस तरह की कंजस्टेड मार्केट्स पे सेफ्टी मेजर्स किस तरह से हो, क्या उस पर कोई क्रॉस चेक होता है, क्या NOCs के साथ ये कंस्ट्रक्शन जो है वो की जाती हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है। वो तो एक डाला ना सर हमने। डाला ना, इसको जो ना आगे करने पड़ा पूरी तरह से इस जगह के अगर आसपास के हम आपको दूर से भी विजुअल्स दिखाएं, आपको ये आग का गुबार निकलता हुआ दूर से भी दिख रहा है और लपटें लगातार वो ऊपर उठती हुई। अंदर सिलेंडर भी रखे। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। कोशिश ये की जाए कि जल्द से जल्द इस आग पे काबू पाया जा सके।